व्हाट्सअप माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है भाई लोगों, क्या चल रहा है सब। ओ तो भाई कार्टून नेटवर्क फुल ऑन कार्टून उसमें पीक में है। इस मुल्क में गधों की कमी नहीं है, कार्टूनों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। मैं सोच रहा था कि बस अब खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गधे खत्म नहीं होते। पता नहीं कहाँ से गधों का टोला है हमारे हमारे भगवान ने हमारे ऊपर डाल दिया है कि गधे के टोलों पे बस कुछ ना कुछ बकवास बकचोदियाँ चलती रहती हैं। तो गधों के टोलों का सरताज जिसका नाम है लाल टोपी। अरे भाई तू लाल टोपी पहनता क्यों है? अरे मेरे भाई लाल टोपी मत पहना कर, यहाँ पे आके ना सांड पीछे पड़ जाएगा तेरे, फिर तेरा कुछ और ही लाल होगा, तेरा पूरी पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। मत पहना कर लाल टोपी। पता नहीं कहाँ से ये लाल टोपी नाम रखा है इस आदमी ने। कमाल के लोग हैं भाई, जोकरों का टोला भरा हुआ है। मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, मतलब हैरान रहता हूं मैं कि ऐसे गधे के बच्चे आते कहाँ से हैं। अशरफ अली, अरे कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें कुछ एहसास भी है लाल टोपी पहनता है कोई? अरे जब गधे वो जो पड़ जाएंगे ना, वो सांड पीछे पड़ जाएगा तो तेरा कुछ और ही लाल हो जाएगा। याद रखियो, कुछ सोच ले, कुछ शर्म कर ले। तो लाल टोपी है जो मिस्टर क्या है, वो एडमिरल है, चीफ मार्शल है, जनरल है, पता नहीं क्या है इसका नाम, नहीं पता मुझे, जैद मोहम्मद, पता नहीं क्या नाम है इस गधे का। तो वो भाई साहब बोलता है, बहुत बातें करता है गजवाए हिंद की, हम तो ऐ कर देंगे, हम तो एंच कर देंगे, हम तो वैंच कर देंगे, पता नहीं हम क्या कर देंगे। तो भाई वो कहता है, उसकी क्लिप आई है, उसमें वो भाई बोलता है, बकचोदी कर रहा है, कहता है कि भैया देखिए, जब इंडिया ने मिसाइल्स फेंकी थी ना, तो हमारी कुछ रूहानी ताकतों ने उस मिसाइल्स को कैच कर लिया और बचा लिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई लोगों, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब अब हमारे को डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, अब रूहानी ताकतें ही हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी, तुम इतना डिफेंस पे खर्चा क्यों करते हो? मत करा करो चीना से, टर्की से, जहाँ से क्यों लेते ही क्यों तुम मिसाइल्स वगैरह सब। जब रूहानी ताकतों नहीं तुम्हें बचाना है तो फिर तुम पैसे क्यों बर्बाद करो, अपने अपने लोगों में बांट दो, अपने लोग अपने मुल्क को हालत ठीक कर दो। पर नहीं, तुमने फिर करना है रूहानी ताकतें हैं जी, ये कर देंगे जी, हमारी रूहानी ताकतें वो कर देंगे। तो पहले मैं इनका ज़रा क्लिप चलाता हूँ भाई साहब का, इस लाल टोपी का। ये है कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पर उसका चैनल बैन नहीं हुआ है, हैरिस पता नहीं क्या नाम है इस बंदे का। सो उसकी वीडियो है, मैं उसे वो चला रहा हूँ ज़रा, तो लेट्स जस्ट हियर हिम आउट। इसका चैनल बैन नहीं है, ये इसने लाल टोपी के बारे में ही बोला है। लेट्स आई जस्ट प्ले दिस क्लिप। पे हमारे जो कुछ पागल लोग हैं, कुछ सही में ऐसे मुझे तो लगता है आधा मुल्क पागल है, बल्कि हमारे पास जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनका भी दिमाग आजकल खराब हुआ है। लेकिन कॉमेडी बहुत आती है हमारे मुल्क से। लाल टोपी का तो आप जानते होंगे, तो लाल टोपी ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। लाल टोपी की तरह क्या बोलूं मैं इसके, लाल टोपी, आंखों में आंसू, टोपी लाल, मुंह भी लाल, और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जबरदस्त कॉमेडी आई है। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे। और ये ड्रामा नहीं कर रही, मुझे भी बाद में पता चला था। इंजीनियर मिर्जा ने इसके ऊपर बड़ा तवा लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मिजार बने हुए हैं, लाहौर में ऐसे मिजार बने हुए हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि उनके बाबे कब्रों से निकले और कैच पकड़ लेते होते थे, और 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर को चपेड़े भी मारते थे, कहते थे एंज कैच फड़ी था बगैर था, वो पकड़ लेते थे और हवा में फट जाते थे। ऐसा जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इशू किया था। तुम लोग ऐसे S-400 इतने अरबों डॉलर पे करते हो, बाबे निकल बाहर, बाबों से काम करा दे। तो ये सच्चे बिलीफ का हिस्सा उन्होंने मिजार बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत करने। और ऐसे जो खोते बिलीव करते हैं, ये जेन्युइनली बिलीव करता है ये। अभी देखें, अब वो मुझे याद है इसी पे इंजीनियर मिर्जा ने मेरे ख्याल में चैलेंज किया था, मैंने वो वीडियो देखी नहीं काफी अरसे से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कह रहे थे ना बाबे फिर निकल आते थे। निकल आए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। इस दफा रसूल अल्लाह आ गए पाकिस्तान की तरफ, जाते देखे कि सर जहाज से बैठ के अंडे से के बरात के ऊपर बैठ के आ रहे थे, आ कैसे रहे थे, देखा है वो रसूल अल्लाह पता नहीं कहाँ से मदीना से निकल रहे हैं कबर मुबारक से, और वहां से खोते में बैठ के, या सॉरी बुराक जो है उड़न खोता ही हुआ ना, जो पीछे से घोड़ा आगे से मुंह जो है उसका औरत वाला, उसके ऊपर आ रहे हैं ऐसे स्लो मोशन में। अब ये हमें कहते हैं कि हम शुक्र लगाते हैं, तो अपने तो खुद इसको करो, इसके ऊपर 295 ब्लास्फेमी का कदमा, ये क्या है ये? कल मुझे एक बच्चे पाकिस्तान की तरफ जाते देखा, कल मुझे एक बच्चे ने अच्छा, इसमें रोने वाली क्या बात है? बगैर था खुशी मनाओ कि रसूल अल्लाह आ गए हमें बचाने। यार देखो उसमें खुशी बढ़ के मारो, सीना तान के बिस्कुट छुटो होता थी। आप भेजा आपने बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का, जो नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में तशरीफ लाते, सच्चे हैं आप। मुझे रात को रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने नहीं झूठ बोला,
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोगों ने झूठ बोले हो। अच्छा, मजे की बात ये डिल्यूशन इतना बड़ा है कि अगर आप सोचते रहे ना यही चीजें ख्वाब में, वो जी ख्वाब रसूल अल्लाह बाबा जलंधरी, तो पता नहीं केड़े केड़े बाबा, वो उनके सोचते रहे वो भी आ जाएंगे। जाहिर बात है जो आप सोच रहे होते हैं, अब 19 साल के लड़कों से पूछो उनके रात को उनके ख्वाबों में क्या आता है, जाहिर बात तो वही आएगा जिसके बारे में सारा सारा दिन सोचते रहेंगे। ये जिस तरह की फिल्में देखेंगे, ये जिस तरह के लोगों को सुनेंगे, वही ख्वाबों में आपके आएगा। और बच्चा सच्चा है, उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे। चौकीदारी रसूलुल्लाह को चौकीदार बोल दिया ऐसे बेशर्म। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, पाकिस्तान। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने भी वैसे कहा घोड़ी आया थे, घोड़ी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन जो एयर बेसिस है इनका कोई पापा नहीं निकला। ये देखो भलौरी एयरबेस, ये उड़ गई, पहले ऐसे थी अब ऐसी हो गई। तो बाबे ताड़े बाबियां दे लाना, बाबे ने कैच नहीं पड़ा ऐसे ही। लगता हमारे बाबे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोचिंग, उन्हीं से कोचिंग ले रहे हैं। नूर खान एयरबेस, ये देखें यहाँ पे पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। नईम यार खान एयरफील्ड पे ये क्रेटर, चलो ग्राउंड से बाहर निकल गया तो सड़क यानी रनवे के ऊपर ही हुआ। तो सरगोदा एयरबेस, ये कोई क्रेटर इधर गिर गया। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ जी, उधमपुर एयरबेस में कुछ भी नहीं हुआ। उनके पंडे ज्यादा अच्छे ना हुए इनसे, जिन्होंने कम से कम कैच तो सही पकड़े ना अपने। तो अच्छा, ये जो देख लिया भाई, ये कह रहे हैं, अब सही कह रहा है भाई, हमारे पंडित ज़्यादा बेटर हैं और उन्होंने सारे कैच पकड़ लिए, बचा लिया हमारे एयरबेसेस को जो तुम क्लेम करते रहते हो। जो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने जो इनके 11 बेसिस पे अटैक किया, एंड इंडिया एक्चुअली डिड प्रिसिजन स्ट्राइक। गाइस, हम लोग भी थोड़ा समझते नहीं हैं, बट मोर दैन डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, एयर बेसिस को डैमेज करने का मतलब है कि आपके अब जो दूसरे मुल्क के जो जेट्स हैं उड़ ही नहीं सकते। दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। आपने उनका पूरा एयर बेस ही तबाह कर दिया, 11 एयर बेसिस तबाह करें भाई लोगों, इट्स नॉट अ जोक। खैर, मैं तो और चाहता था कि मोदी जी और तबाह करें, पर आई थिंक ये हर एक इंडियन की चाहत थी कि और एयर बेसिस तबाह करें, इनका पूरा उखाड़ दें, बट और एयर बेसिस नहीं, और जगह अटैक करें। बट खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। बट ये गज़वा हिंद करेंगे, ये गधे के बच्चे, ये गज़वा हिंद करेंगे। इनके बस सपनों में आते हैं रूहानी ताकतें आएंगी और मिसाइल्स को कैच कर लेंगी। अरे तुम क्रिकेट में तो कैच पकड़ नहीं पाते, मिसाइल कहाँ से कैच पकड़ पाओगे? मुझे एक बात बताओ अशरफ अली, ये जट अगर पागल हुआ ना, सबको ले डूबेगा। बौखना बंद कर दे, नहीं तो इतने डंडे मारूंगा। और तुम्हारे लिए तो मेरे लिए बस एक फेमस चमटा ही काफ़ी है। तुम्हारे पिछवाड़ा जो तो लाल टोपी पहनी है ना, पहले तेरे पीछे सांड छोड़ूंगा मैं, एक सांड छोड़ूंगा। सांड छोड़ने के बाद जब तेरा पिछवाड़ा पूरा लाल हो जाएगा ना, तो फिर तेरे पिछवाड़े में ये चमटे पड़ेंगे तबाह के, फिर तो ई ऊ आ करता रहेगा और कोई बचा नहीं पाएगा तेरे को। कमाल है यार। कभी कहता है कि इंडिया वालों मैं चैलेंज अपने, एक तो अरे मुझे बात बता, तू गया क्यों नहीं लड़ने? तू अपने कमरे में क्यों बैठा रहा? आपने कब ज़्यादा सही लड़ाई लड़ना है? अपने वहाँ पे बैठ के ना लाल टोपी पहन के बोलता है, इंडिया वालों अगर तुमने हमारे शहरों में कुछ किया तो देख लेना, हमारे शहर तुम्हारे से भी बड़े हैं। अरे हमने तो कर भी लिया, पानी भी बंद कर लिया, कर लो जो करना है। अरे करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो लल्लुओं? लन दे चुके हो तुम, तभी तुम्हारा नाम लनिस्तान है। तुम सिर्फ लन करते रहते हो, लन के शौकीन हो, बस लन, एक दूसरे का लन पकड़ते रहते हो और कुछ नहीं करते। गज़वा हिंद करेंगे हम ये कर देंगे, हिंदुओं को ऐसे मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ओह, घबरा गए, देखो हम शिवर कर रहे हैं, मेरे हाथ ट्रेवल कर रहे हैं, लाल टोपी। क्या यार, ओह गॉड गिव मी स्ट्रेंथ। एक और जोकर सुना दो तुम्हारे को। ये गज़वा हिंद करेंगे, ये जोकरों की, इस जो जोकरों का टोला है, ये शहबाज शरीफ, इसकी जरा क्लिप सुनो। ये देखो, इधर देखते हैं कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क को जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें, तरीका भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांग। और हम ये देखो, ये इनका शहबाज शरीफ बेचारा, एक्चुअली मुझे इस पर दया आती है। कहता है मैं मांगने जाता हूँ, वो आ जाते हैं फिर आ गए भिखारी मांगने। पर क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई। और ये गज़वा हिंद करेंगे, भीख मांगने से फुर्सत मिलेगी तब गज़वा हिंद करोगे ना मेरे भाई। पहले अपने मुल्क की हालत संभाल लो। एक लोन लेते हो, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा लेते हो, तीसरा शुरू हो जाता है। तुम लोन पे तुम टोपियाँ बदलते हो लोन की और कुछ नहीं करते, और तुम गज़वा हिंद करोगे। इट्स अ जोक। बहुत मैं बता रहा हूँ,
तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर नोबेल प्राइज होता ना कोई कार्टूनों को बांटने का, तो हम लोगों को देना चाहिए। तुम दुनिया के सबसे बड़े कार्टून हो, तुमसे बड़ा कार्टून कोई नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। तुमसे बड़ा कार्टून इस देश में कोई नहीं है भाई, और मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ तुम्हारी कार्टून हो सकी। डिल्यूशन, दे ऑल लिव इन डिल्यूशन वर्ल्ड भाई, दे ऑल लिव इन डिल्यूशन। हम ये हो गया, हम वो हो गया। मेरे को तो एक सवाल पूछना है, तुम्हारे जितने भी जनरल हैं सब आ जाते हैं मेडल लेके, सब 10-10, 12-12, 15-15 मेडल लेके आ जाते हैं। अरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, तुम मेडल लगाते किस लिए? तुमने किया क्या है? हारने के मेडल मिलते हैं कि पिछवाड़े में लात मरती तो उसके मेडल मिलते हैं तुम लोगों को? एक मिनट, मैं तुम्हारे को एक चीज, इट वॉज अ वेरी फनी पोस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तुम किस लिए लगाते हो? तुम किस लिए भाई मुझे इतना बता दो। तुम लोग मेडल्स अपने पिछवाड़े में लगाते क्यों? अपनी छाती में प्राउड पाकिस्तानी, वी आर प्राउड पाकिस्तानी। बिकॉज हम गधे बेचते हैं, हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। हम प्राउड हैं क्योंकि हम गधे बेचते हैं। हम, हमारे पास 2 पैर वाले भी हैं, 4 पैर वाले भी गधे हैं। ये है हमारा मुल्क। ओ लालन पाकिस्तान, ओ लालिस्तान। मैं जरा एक ना पोस्ट देख रहा हूँ, इट्स फनी। एक मिनट को बता रहा हूँ तुम्हारे को, इट्स अनबिलीवेबल यार। मिल जाए यार, यस मिल गया। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये है पोस्ट, ये रहा। Recently promoted Field Marshal Asim Munir of Pakistan. Army is to be seen wearing almost 12 gallantry medals on his chest and one in neck. Pakistan Army lost to Indian Army in 1965 war. Pakistan Army lost to Indian Army in 1971 war, in which Bangladesh was created. 93,000 soldiers of Pakistan Army surrendered before Indian Army. In 1999, Pakistan Army lost in Kargil war against Indian Army, and now in 2025 in Operation Sindoor, Pakistan Army begged for ceasefire before the Indian Army. तो मुझे समझाइए, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, the medals on field Asif Munir are for what? अरे for winning snakes and ladder game, लूडो खेलने में जीते हो तुम, कि लन में जीते हो? लन पकड़ने में तो जीते नहीं हो। अरे नहीं, मैं ये मेरा लन नहीं है, उसका लन, बिकॉज लन के तो शौकीन हो तुम, तो मैं सिर्फ लन करना आता है। कमाल के लोग हो यार तुम, अनबिलीवेबल मैन। ओह, गधे का टोलो हो तुम। कार्टून नेटवर्क, कार्टून, दैट्स हाउ इट इज। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल।